गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम अपना 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वो चैप्टर और आपने अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर ली होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स ये आपका, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है स्टूडेंट्स। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है हमारे पास, बल्ब क्या होता है, और टॉर्च के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ये किस तरीके से हमें लाइट देते हैं। ओके, बैटरीज वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द चैप्टर. Just by pressing a switch, we can operate devices like electric bulbs, fans and television sets, which make our life easier and more comfortable. Students, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन वगैरह होता है, बल्ब जो होते हैं। जस्ट एक स्विच हम ऑन करते हैं और ये ऑपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये वर्क करना शुरू कर देते हैं। इन डिवाइसेस के कारण ही हमारी लाइफ जो है वो इजी बनी हुई है, आरामदायक बनी हुई है। ओके, अब ये डिवाइसेस कैसे चलते हैं स्टूडेंट्स? ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक तरीके की एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। All these comforts are provided by a type of energy called electricity. Electricity can produce light and heat and even make machines work. इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी दे सकती है, हीट भी दे सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में देती है, और मशीनों को भी चला सकती हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो किसके कारण चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलती हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ईच एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। हर एक चीज़ जो है इस वर्ल्ड में है स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं स्टूडेंट्स। हर एक चीज़ जो वर्ल्ड में है वो एटम्स से मिलकर बनी हुई है। एटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट साइंस की, आपने ध्यान से समझना है ये टॉपिक। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, एटम के अंदर बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स पार्टिकल्स की, जिनके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो 2 पार्टिकल्स मैंने बताए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस एक पोर्शन होता है, मेन पोर्शन होता है एटम के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर पाथ पर चलते हैं, पाथ मीन्स रास्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। क्या होता है इसमें? ये न्यूक्लियस है, ग्रीन जो सर्कल दिखाया गया है आपको, स्फेरिकल फॉर्म में है ये। इसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्बिट में, पाथ में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी मूवमेंट के कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मूवमेंट हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इन्हीं के कारण क्या आएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट आएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक वायर। अगर हम कोई वायर लें स्टूडेंट्स, उसमें जो चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सिंपल वे में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना इंटरनल क्वेश्चंस के लिए। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए मैंने बताया, ये भी आपने याद रखना है कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम याद रखने हैं आपने, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हायर क्लासेस में बार बार ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर हाउस इज़ टू ऑपरेट डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर और एसी पावर सप्लाई और एसी वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर या एसी पावर सप्लाई या फिर एसी वोल्टेज बोलते हैं स्टूडेंट्स। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जिसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स हेल्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स। इट इज़ डिलीवर्ड टू आवर हाउसेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स, ये पावर स्टेशंस में बनती है। ओके, ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर स्टेशंस बोलेंगे। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों तक पहुंचती है स्टूडेंट्स। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक केबल्स कहाँ पर बंधी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, जो खंबे वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स, इनके थ्रू, ये केबल्स के थ्रू फिर हमारे घरों में पहुंच जाती है। कहाँ से, पावर स्टेशंस से। सम इलेक्ट्रिक गजेट्स लाइक टॉर्चेज एंड इलेक्ट्रिक टॉयज डू नॉट ऑपरेट ऑन एसी पावर सप्लाई। कुछ गजेट्स, कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जैसे टॉर्च और कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं जो एसी पावर सप्लाई से नहीं चलते, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से नहीं चलते। इनफैक्ट दे यूज़ बैटरीज, ये बैटरीज का यूज़ करते हैं। बैटरीज प्रोवाइड अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड डीसी पावर सप्लाई और डीसी वोल्टेज। बैटरी जो होती है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड करती है एक तरीके की, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसी पावर सप्लाई, डायरेक्ट करंट। यहाँ पर डायरेक्ट करंट होता है, या आप कह सकते हैं डीसी वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss about next topic, that is electric cell. Very important topic, listen to me carefully. An electric cell is used to operate things like clocks, calculators and phones. It is a small source of electricity, is also known as a pencil cell or a dry cell. Electric cell जो होता है students, उसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, फ़ोन्स में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें। इसको हम पेंसिल सेल भी बोल सकते हैं, ड्राई सेल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर शोन इन फिगर। इस पार्ट्स में आपको अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं जो सेल के अंदर होते हैं। इट हैज़ अ मेटालिक कवरिंग विद अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड विच इज़ लेबल्ड एज पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल। इसमें एक मेटल की कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग दिखाई गई है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, एक साइड पर क्या होगा, इसके एक मेटल की छोटी सी कैप होती है, जिसको हम पॉजिटिव वाली साइड बोलते हैं, पॉजिटिव वाली साइड। और इसका नाम क्या रखा गया है, पॉजिटिव टर्मिनल नाम रखा गया है स्टूडेंट्स। द अदर साइड ऑफ द बैटरी हैज़ अ मेटल कैप विच इज़ लेबल्ड एज नेगेटिव साइड ऑफ द सेल। अब दूसरी साइड, एक पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। The positive and negative sides of the cell are known as positive and negative terminals of the cell. ये जो पॉजिटिव वाली साइड है, जो मेटल कैप वाली साइड है, और जो दूसरे वाली मेटल के बेस वाली जो साइड है, उसको, ये जो दोनों साइड्स बनी स्टूडेंट्स, इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। ये जो मेटल कैप वाली है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, दूसरे वाली जो होगी बेस वाली उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, याद कर लेना इसको। देर आर सम केमिकल्स इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर स्टूडेंट्स कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे एसिड हो सकता है, लेड हो सकता है, लिथियम मेटल, निकल मेटल जो होते हैं, इस तरीके के जो केमिकल्स हैं वो सेल के अंदर मिलते हैं हमें। दीज केमिकल्स प्रोड्यूस चार्जेस इन द सेल। इन केमिकल्स से चार्जेस आते हैं स्टूडेंट्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल when the charge is produced by chemicals in it are made to move through it। अब इलेक्ट्रिक करंट, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी
कब आएगी वो, जब ये चार्जेस क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। थस अ सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन अ सेल द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट विच कनेक्ट्स दीज टर्मिनल्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ आपको। जो करंट होता है ना आपके पास, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है स्टूडेंट सर्किट के अंदर। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है स्टूडेंट्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ ऑफ करंट कह सकते हैं या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं। जिस पाथ पर करंट चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स। ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये सर्किट की डेफिनेशन हो गई आपकी। ये टर्मिनल्स वगैरह जो मैंने इंटरनल क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों, वो आपने कर लेने हैं। इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड कर लेना है स्टूडेंट्स आपने। ओके, और स्टूडेंट्स आपने 11th चैप्टर की रिवीजन करनी है साथ के साथ। ओके, थैंक यू।